उत्तर प्रदेश का अमेठी 3 अक्टूबर का दिन और शाम के 6:30 बज रहे थे। अहोरवा भवानी गांव में सत्यव्रत अवस्थी के घर से ताबड़तोड़ फायरिंग की आवाज आई। तब दिन ढल रहा था, तो इस कारण उस समय हल्का अंधेरा सा छाया हुआ था। आसपास के लोग दौड़ते हुए सत्यव्रत के घर पहुंचे, क्योंकि आवाज तो यहीं से आई थी। वहां का नजारा देख लोगों के पैरों तले जमीन खिसक गई। घर के आंगन के बाहर 4 लाश पड़ी हुई थी। ये लाशें थी 34 साल के सुनील भारती और उनके परिवार की। आंगन में सभी लाश आसपास पड़ी हुई थी। दलित टीचर सुनील की लाश पास ही उनकी पत्नी पूनम भारती और 2 बेटियों, श्रुति जो 5 साल की थी और लाडो जो सिर्फ 2 साल की थी, उनके शव खून से सने लथपथ पड़े हुए थे। लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने तुरंत शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया और फिर शुरू हुई मामले की तहकीकात। किसने मर्डर किया, कितने लोग थे और क्यों इस हंसते खेलते परिवार को मार डाला गया, इन सभी सवालों का जवाब पुलिस को चाहिए था। मृतक टीचर सुनील रायबरेली में सुदामापुर गांव में रहने वाले थे। उनके पिता राम गोपाल गांव में ही रहते थे। टीचर बनने से पहले सुनील पुलिस में थे। 10 दिसंबर 2020 को सुनील की बेसिक शिक्षा विभाग में सरकारी नौकरी लगी थी। 12 मार्च 2021 को उन्हें अमेठी जिला मुख्यालय से 62 किलोमीटर दूर पनहोना प्राइमरी स्कूल में ज्वाइनिंग मिली। अमेठी में सुनील अहोरवा भवानी चौराहे पर सत्यव्रत अवस्थी के घर 3 महीने से किराए पर रह रहे थे। इधर मामले की जांच शुरू हुई तो एक नाम नया सामने आया, जो था चंदन वर्मा का। चंदन वर्मा रायबरेली का रहने वाला था। आरोप लगा कि चंदन ने ही परिवार को मार डाला है। ऐसा इसलिए क्योंकि 18 अगस्त को टीचर सुनील की पत्नी ने चंदन के खिलाफ छेड़छाड़, मारपीट और SC/ST का मामला दर्ज करवाया था। तब पूनम ने शिकायत में यह भी कहा था कि अगर उसे या उसके परिवार को कुछ भी होता है तो चंदन वर्मा को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए। अब पुलिस की FIR में आखिर क्या था? ठीक 47 दिन बाद उस FIR के इस परिवार की सच में हत्या हो गई थी। पुलिस को इस वक्त तक यही लग रहा था कि इस हत्याकांड में शायद 1 से ज्यादा लोग शामिल थे, लेकिन उन्होंने अभी तक इसकी पुष्टि नहीं की थी। हत्याकांड को 1 दिन बीता तो अगले ही दिन खबर सामने आई कि मृतक टीचर के पिता राम गोपाल ने थाने में चंदन वर्मा के खिलाफ FIR दर्ज करवा दी है। उन्होंने उसमें कहा है कि मेरे बेटे का रायबरेली में चंदन के साथ किसी बात को लेकर विवाद हो गया था। उसी की रंजिश में चंदन ने सभी को मार डाला। लेकिन थोड़ी ही देर बाद रामगोपाल का दूसरा बयान भी सामने आया। इस बार उन्होंने कहा कि मैंने तो पुलिस में कोई शिकायत दर्ज करवाई ही नहीं है। पुलिस ने फिर कैसे ये मुकदमा दर्ज कर लिया? मैं इस बारे में कुछ नहीं जानता हूं, मैं तो अनपढ़ हूं और बस इतना ही जानता हूं कि मेरे बेटे को किसी से एक रंजिश नहीं थी और अब बहू और बेटा तो चले गए, मेरा कोई सहारा नहीं है। मेरा एक छोटा बेटा है। सरकार अगर उसे सरकारी नौकरी दे दे तो मैं उसी के सहारे अपनी पूरी जिंदगी गुजार लूंगा। उधर इन सब के बीच पुलिस भी अपना काम कर रही थी। घटनास्थल के पास लगे CCTV कैमरों को अच्छे से खंगाला जा रहा था। इसी बीच पुलिस को एक ऐसी जानकारी हाथ लगी जिससे काफी हद तक ये साफ हो गया कि हत्या का मास्टरमाइंड कोई और नहीं बल्कि चंदन वर्मा ही है। ऐसा इसलिए क्योंकि मामले में अवैध संबंधों की बात पुलिस को पता लग गई थी। पुलिस के मुताबिक सुनील की पत्नी का चंदन के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा था। पुलिस ने ऐसा दावा इसलिए किया क्योंकि दोनों के बीच हुई चैट के स्क्रीनशॉट और कुछ वीडियो पुलिस के हाथ लग गए हैं। पुलिस का कहना है कि चंदन और पूनम के अफेयर की भनक जब सुनील को लगी तो ये बर्दाश्त नहीं कर पाया। उसने पूनम की खूब पिटाई की और साथ ही उसे चेतावनी भी दी कि अगर उसने चंदन से दूरी नहीं बनाई तो वो उसे छोड़ देगा। पूनम ने भी पति की बात मान ली। उसने वादा किया कि वो चंदन के सारे रिश्ते नाते खत्म कर देगी। लेकिन सुनील के अंदर इतना गुस्सा भरा पड़ा था कि उसने पूनम से कहा कि तुम चंदन के खिलाफ मामला दर्ज करवाओ। इसीलिए पूनम ने 18 अगस्त को चंदन के खिलाफ मामला भी दर्ज करवाया था। आरोप है कि पुलिस ने इस पर कोई एक्शन नहीं लिया। चंदन चाहता था कि पूनम उसके साथ अवैध संबंध बनाए रखे, लेकिन पूनम इसके लिए राजी नहीं थी। पूनम ने उसे साफ साफ कह दिया था कि वो उसे परेशान करना बंद कर दे, नहीं तो काफी बुरा होगा। बस यही बात चंदन को रास नहीं आई। वो बौखला गया और उसने इस हत्याकांड की साजिश रची। फिर 3 अक्टूबर को उसने 2 लड़कों से इस पूरे परिवार को मरवा डाला। दोनों लड़कों ने ताबड़तोड़ फायरिंग करके पूरे भारतीय परिवार को मौत की नींद सुला दिया। घटनास्थल से पुलिस को 9 खोखे भी बरामद हुए हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पता चला है कि 7 गोलियों से भारतीय परिवार की मौत हुई है।
3 गोलियां सुनील को लगी थी, 2 गोलियां पूनम को और एक गोली दोनों बच्चों को लगी थी। जिन 2 लड़कों ने इस वारदात को अंजाम दिया है उसमें से एक को गिरफ्तार भी कर लिया गया है, जबकि दूसरे की तलाश जारी है। लेकिन इस हत्याकांड का मास्टरमाइंड चंदन वर्मा अभी भी फरार है। उसके घर पर ताला लगा है, उसके परिवार का भी कुछ अता पता नहीं है। पुलिस की कई टीमें आरोपियों की धरपकड़ में जुटी हुई हैं। फिलहाल मामले की जांच जारी है। अब देखना यह होगा कि कत्ल का मास्टरमाइंड आखिर कब तक पुलिस की गिरफ्त में आता है। इस पूरी कहानी में एक केस व्हाट्सएप स्टेटस का भी है। पुलिस को एक और सबूत भी चंदन के खिलाफ मिला था। चंदन वर्मा ने पिछले महीने व्हाट्सएप पर एक स्टेटस डाला था कि 12 सितंबर को 5 लोग मरने वाले हैं, ये तुम जल्द देखोगे। पुलिस की माने तो भारतीय परिवार के 4 लोगों को मारने या मरवाने के बाद कातिल खुद भी आत्महत्या करने वाला था, इसलिए उसने स्टेटस पर 5 मौत की बात लिखी थी। 1 महीने से वो पूरे परिवार को मारने की तैयारी कर रहा था। फिलहाल इस पूरे मामले पर हर जगह चर्चा हो रही है और इसी हत्याकांड को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी कहा है कि अमेठी में हुई घटना घोर निंदनीय और अक्षम्य है। मेरी संवेदनाएं शोक परिवार के साथ है। दुख की इस घड़ी में यूपी सरकार पीड़ित परिवार के साथ खड़ी है। इस घटना के दोषियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा, उन पर कठोरतम कानूनी कार्रवाई होगी। इसके अलावा कांग्रेस नेता राहुल गांधी, बसपा सुप्रीमो मायावती और अमेठी के सांसद किशोरी लाल शर्मा ने भी इस घटना पर शोक जताया है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। शुक्रिया।